हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लासेस की बात की जाए तो हम लोग एमसीक्यू का क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। लेसन नंबर 5 का एमसीक्यू का क्वेश्चंस ओरल असेसमेंट्स सॉल्व कर चुके थे और तत्पश्चात हम लोग अब आ चुके हैं सेक्शन बी की ओर। और सेक्शन बी में हम लोगों का है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे इस बार। ओके, और देखें प्रश्न में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग। मीन्स अब जितने प्रश्न आपको मिले रहेंगे व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड द क्वेश्चंस इफ द क्वेश्चंस इज अ लॉन्ग टाइप ऑफ। ओके, मीन्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से बिगनिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक दो सवाल हम बताएंगे, बची हुई सवालें आप स्वयं लगाएंगे। तो कहता है कि एक्सप्रेस, क्या कहता है? कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट। एक्सप्रेस, व्याख्या करिए द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बारे में व्याख्या करनी है, मीन्स एक्सपोनेंट के रूप में इसको चेंज करना है। तो क्वेश्चन ए ले लेते हैं, 1 का ए करें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेसिस कितने हैं? 4। पावर कितना है? पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। आप जानते हैं जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं। मीन्स आपका एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है बेस और पावर, ठीक है। तो बेस कितना है? 4। कितने टाइम है? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो 4 की पावर 5 ए लग जाएगा। सेम प्रोसेस डी का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल दी पावर 8। सही है, डी हो जाएगा। अगर हम बी को देखें तो 1 टाइम माइनस का 8 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6। तो जो बी है, बी माइनस 8 कितने टाइम है? 6 टाइम। हो गया। अगर हम सी की बात करें तो 1/5 1/5 1/5 1/5 कितने टाइम है? 4 टाइम। तो बेसिस कितना हो जाएगा? 1/5 पावर का 4। 4 टाइम था ना, तो पावर का 4। डी हो ही चुका है। अगर हम क्वेश्चन नंबर ई की बात करें, ई तो माइनस का 12/17 क्या है? बेसिस है। माइनस का 12/17 बेसिस है। अगर हम पावर कितना रिप्रेजेंट करेंगे या डिपेंड्स करेगा हाउ मेनी टाइम्स द बेसिस कम्स, कितने बार आए हैं नंबर्स, रैशनल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो माइनस का 12/17 पावर का 6। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अब आपको रेशनल नंबर में दिया है, रेशनल नंबर से कैसे आप एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग 2 की ओर हम लोग मूव किए हैं। आपको रेशनल नंबर में वैल्यू दे दिया है, ठीक है। किस में दिया है? रेशनल नंबर में आपको वैल्यू दे दिया है और इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंट में। किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंट में। तो कैसे कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, किसी को कोई जानकारी है? देखें लिखा है 25/121। सभी जो वैल्यू है रेशनल नंबर में दी गई हैं, मीन्स न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर में है, पॉजिटिव साइन भी है निगेटिव साइन है। तो आइए प्रोसेस बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट है 20 का 5/121। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि दिए गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू प्रोवाइड की गई है उसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशंस करेंगे। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? फैक्टराइजेशंस करेंगे। और फैक्टराइजेशंस करने के बाद उसको बेस और पावर में कन्वर्ट कर देंगे। बात नहीं समझ में आई होगी। मैंने कहा कि दी गई डिजिट का फर्स्ट ऑफ ऑल भी फैक्टराइज, क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। आफ्टर ऑन इट वी मेंटेन बेस एंड पावर। यही दो प्रोसेस करने हैं। पहले न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? फैक्टराइजेशंस करेंगे।
उसके बाद बेस के पावर को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो 25 दिया है ना, 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 5 जा, सही है। और अगर हम 21 का करें, 121 का, तो आप कोई ऐसी डिजिट लीजिएगा जो कैंसिल कर दे, तो 11 11 जा 121। तो फैक्टर क्या हो गया, 25 का फैक्टर हो गया 5 × 5, और 121 का फैक्टर क्या हो गया 11 × 11। यहाँ देखें आपके बेसिस 5 हैं, 2 टाइम है, बेस 5 2 टाइम है तो पावर का 2, और 11 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 11 पावर का 2। आपको रूल हमने बतलाया है ना कि आपका रूल क्या है, आपका रूल है ना कि अगर a पावर m और b पावर m है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट टाइप का हो, बट पावर सेम हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख देंगे और पावर को एक हम लिख देंगे, सही है ना। तो वैसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, 5 पावर 2 अपान 11 पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 अपान 11 होल पावर का 2। ओके, तो 1 क्वेश्चन हो चुका। आइए हम बी को भी देखें। बी क्वेश्चंस है माइनस का 32 अपान का 3120 का 5, माइनस का 32 अपान 3125। ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा हमको जानते हैं। इस सिचुएशन में आपको हमने क्या बताया कि न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर का क्या फैक्टराइजेशंस क्या करेंगे, फैक्टराइजेशंस करेंगे। तो आइए 32 का फैक्टराइजेशंस करें। तो 32 का फैक्टराइजेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का फैक्टराइज, यहाँ निगेटिव है ना, तो 2 दूनी 4 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 30 का 2। बट 3125 का क्या होगा। अब 2 कितने टाइम आया है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, मीन्स -32 को -2 होल पावर आप 5 लिख सकते हैं। अब 3125 आया है, अब 3125 का क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। 3125 का जब आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, 1 मिनट रुके रहिएगा। हाँ, जब फैक्टर्स करेंगे तो इसको 5 से कैंसिल करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि लास्ट की डिजिट 5 है तो यह 5 से ही कैंसिल होगी। तो 5 6 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, सही है, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, मीन्स कितने टाइम लिख सकते हैं, 5 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, मीन्स 5 के पावर 5। तो आप क्या लिख सकते हैं, -32 अपान 3125 को आप -2 होल पावर 5 अपान 5 होल पावर 5 लिख सकते हैं। एक रूल आपको बतलाया गया है कि a पावर m अपान b पावर m को a बाई बी होल पावर m लिख सकते हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगा, -2/5 होल पावर का 5 लिख सकते हैं। यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है। आपके बुक में जैसा भी दिया होगा वैसा कर लीजिएगा। बची हुई जो सवालें हैं स्टूडेंट सी डी और ई की, तो आप इसका फैक्टर करिएगा, ठीक है, फैक्टर करिएगा, -1 को ज्यों का त्यों छोड़िएगा और 128 का कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना पावर कर लीजिएगा। डी और ई मैंने 2 सवाल बताई है, उसी के सेम से अकॉर्डिंग सी भी लगेगा, डी भी लगेगा और ई भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अगर हम मूव करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3,
तो क्वेश्चन 3 में हमको कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या कहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सॉल्व करिए। क्या करिए? सॉल्व करना है इसको। तो देखें, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस को बताते हैं क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का। 3 का ए, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 होल पावर 2 और सबके पावर 2। यह स्मॉल ब्रैकेट में 3/2 है, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट में 3/2 है स्टूडेंट, बस बट सबके पावर 2 तो है, लेकिन उससे पहले 3/2 होल पावर 2 यहाँ लगा हुआ है। तो क्या किया जाएगा जानते हैं। सर्वप्रथम हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी या करेंगे। तो 3/2 में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, ज्यों का त्यों रहने देंगे। आफ्टर ऑन इट हियर मल्टीप्लाई एंड 3/2 होल पावर 2 का मतलब 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज, होल पावर 2 ज्यों का त्यों। सही है। अब 3/2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो 3 मल्टीप्लाई 3। 2/2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, ओके, होल पावर का 2। जब यहाँ देखें 3/2 है, 3/2 ज्यों का त्यों, और 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, होल पावर का 2, ओके। ब्रैकेट को क्लोज किया हमने। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे। आफ्टर ऑन इट जो होल पावर 2 है उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 3 ज़ा 27 एंड 4 2 ज़ा 8, होल पावर का 2, ओके। अब क्या करेंगे, हियर 20 a पावर m अपॉन b पावर m से, ठीक है, a पावर m अपॉन b पावर m से 27 होल पावर 2 और 8 होल पावर 2, इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मीन्स 27 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8, 27 मल्टीप्लाई 729 अपॉन 60 का 4, ओके। इट्स योर एक्चुअल रिजल्ट, यहाँ पे से यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सिंप्लीफिकेशंस की सवालें सॉल्व कर सकते हैं। देखें बी का क्वेश्चंस देखते हैं। बी में है, बी का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा। लिखा है 2 होल द पावर 4 डिवाइड 2 होल द पावर 5 ब्रैकेट क्लोज होल पावर का 3। इस प्रकार की कैसे सवालें सॉल्व की जा सकती हैं, तो थोड़ा सा देखेंगे। देखें लिखा है 2 होल पावर 4, तो दी गई वैल्यू को हमने लिखा और डिवाइड सिंबल्स है तो इसको इस प्रकार लिखा गया और सबके पावर कितना लिखा गया है, 3। सही है। आप एक्सपोनेंट्स के फॉर्म्स के ज़रिए इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2 होल पावर 4 का मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, 2 होल पावर 4 और 2 होल पावर 5 है, और सबके पावर कितना लिखा है, सबके पावर भी 3 लिखा है, ठीक है। तो आप जानते हैं a पावर m पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a पावर m मल्टीप्लाई n ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को 2 रहने दीजिए और 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, 4 मल्टीप्लाई 3 अपान 2 के पावर जो 5 है, तो 2 के पावर 5 और 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, तो हो जाएगा 2 के पावर 12, 4 3 ज़ा 12 और 2 के पावर 15। सही है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हमें। तो 2 के पावर 12 का मतलब 2 कितने टाइम, 12 टाइम्स, ओके। या 2 के पावर 12 को 2 के पावर 12 रहने दीजिए और 2 के पावर 15 को 2 के पावर 12 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। 2 के पावर 12, 2 के पावर 3 मीन्स 2 के पावर 15। व्हेन योर बेस इज सेम सो एड्स देयर पावर। अब 2 के पावर 12 से 2 के पावर 12 कैंसिल हो गया, क्या बचा, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2 होल पावर 3 मीन्स 1
और 2 होल पावर 3 मीन्स 1/8। सही है। और हम लोगों ने बी भी अटैम्प्ट किया, सी आप कर लेंगे ना। 3 होल पावर देखें लिखा है 3 होल पावर 2 पावर 2, तो m मल्टीप्लाई n मीन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 2 2 ज़ा 4, 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, तो 3 कितने टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम 3 टाइम मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा आपका रिजल्ट होगा। ठीक है। डी की सवाल की ओर अगर हम व्यू करें, जो डी का क्वेश्चंस आपको दिया गया है, डी के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट माइनस का 1/9 स्मॉल ब्रैकेट पावर का 0 कर्ली ब्रैकेट पावर का 6 और पावर का 7। यही है -1/9 पावर 0 और पावर 6 पावर का 7। देखिए स्टूडेंट, पावर 0 का मीन क्या हुआ, किसी भी डिजिट के पावर 0 का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। सही है। तो -1/9 होल पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद पावर 6 है, उसके बाद होल पावर का 7 है। तो आप रूल से क्या जानते हैं कि अगर a पावर m पावर n है तो a बेस सेम लिखेंगे, लेकिन पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो a और पावर mn हो जाएगा। मीन्स 1 को 1 रहने दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 1 के पावर 42, और 1 के पावर 42 का मतलब 42 नहीं, ठीक है। 1 के पावर 42 का मतलब 42 नहीं, 1 कितने टाइम 42 टाइम, 1 कितने टाइम 42 टाइम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक का गुणा कितने बार भी कर ले जाएं 1 ही आएगा। तो यह सवाल भी हो चली है। डी ई आप आसानी से लगा सकते हैं ना। 3/4 होल पावर 2 मीन्स 3/4 कितने टाइम करेंगे 2 टाइम करेंगे। उसके बाद होल पावर 3 है, कितना टाइम करेंगे 3 टाइम करेंगे। या सीधे सीधे कह लें m पावर n है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6, और सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा पावर 0 लगा है मीन्स सीधे सीधे आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कितना 1 ना, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 3/4 होल पावर 2 होल पावर 3 होल पावर का 0, यही लिखा है। तो देखें, चूँकि आप जानते हैं a/b होल पावर m, अगर पावर n है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स a/b m मल्टीप्लाई n, तो क्या हो जाएगा 3/4 अपने स्थान पे ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर ले जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, और यहाँ पावर का 0, तो 3/4 2 3 ज़ा 6 होल पावर का 0। और अभी भी m पावर n है, m के पावर n है अभी भी, मीन्स 6 के पावर भी 0 है, तो 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। अगेन फार्मूले से दो फार्मूला हो सकता है, या तो 3/4 6 टाइम लिखिए और मल्टीप्लाई करिए, पावर 0 लगाएंगे तो 1 आएगा, या सीधे सीधे 6 का गुणा 0 में करेंगे पावर 0 आ जाएगा। अगेन यूज द फार्मूला या आइडेंटिटीज, अगेन यूज ला एक्सपोनेंट्स ला, क्या a पावर m अपान a/b होल पावर m पावर n इज इक्वल टू a/b होल पावर mn। अगर पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3/4 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और जानते हैं किसी भी डिजिट की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। सही है। तो इस प्रकार हम लोग ई को भी सॉल्व कर सकते हैं। बचा है f, तो f कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखा है -4/5 होल पावर 6 है, -4/5 होल पावर 11 है। तो देखिए डिवाइड सिंबल है, जब इसको हटाएंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 11 माइनस का 4 नीचे आएगा,
तो यह 5 और यह 5 कैंसिल होंगे मैक्सिमम, और 4 4 कैंसिल होंगे। तो इस स्थिति में देखें कैसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। आप अगर कोशिश करेंगे तो लगा ले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ केवल। देखें एफ की सवालें, -4/5 होल पावर 11 डिवाइडेड -4/5 होल पावर 6। सही है। और इसको क्या लिखा जा सकता है, -4 होल पावर 11 इंडिविजुअल हम अलग अलग लिख दिए, और 5 होल पावर 11, यह डिवाइड है, इसको डिवाइड ही रहने दें, और -4 होल पावर 6 और 5 होल पावर 6। तो -4 होल पावर 11 और 5 होल पावर 11, ठीक। अब इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे किस में, मल्टीप्लाई में। तो नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ऊपर का न्यूमरेटर नीचे चला आएगा। सही है। अब देखें यहाँ 5 11 टाइम है, यहाँ 5 6 टाइम है। तो इस 11 को हम 6 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और यहाँ -4 11 टाइम है, यहाँ -4 6 टाइम है, इसको भी बनाने की कोशिश करें। -4 पावर 11 को हम लिख सकते हैं, एक तो 6 में बनाएंगे तो -4 होल पावर 6 मल्टीप्लाई -4 होल पावर 5 -4 पावर 6 -4 पावर 5, तो 6 5 11 आ गया ना। और नीचे कितना बनाएं, सेम प्रोसेस, 5 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 5, 6 5 11, 5 बेस है 6 पावर है, 5 बेस है 6 पावर है, बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे तो 6 5 11। ये हम ऐसा इसलिए बना रहे हैं ताकि कैंसिल कर सके, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 -4 की पावर 6, -4 की पावर 6 से -4 पावर 6 कैंसिल, 5 की पावर 6 से 5 का पावर 6 कैंसिल, ऊपर कितना बचा -4 पावर 5, नीचे कितना बचा 5 पावर 5। यह किसका रूप हो गया, a पावर m अपॉन b पावर m। इसको क्या लिख सकते हैं, a/b होल पावर m मीन्स -4/5 होल पावर 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर जिसको ऐसा ना करने आता है तो क्या करेगा, सीधे सीधे जानते हैं, ये -4 पावर 11 है, मीन्स -4 कितनी बार गुणा करेंगे, 11 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, ऐसे 11 टाइम करेंगे। ऐसे 5 11 टाइम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 11 करेंगे। इसके बाद 5 6 टाइम करेंगे, 6 टाइम करेंगे, उसके बाद -4 6 टाइम करेंगे, जो नीचे से ऊपर कटेगा इसको काट देंगे, सेम यही बचेगा, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर लिया है, 2 अटैम्प्ट कर लिया है, 3 अटैम्प्ट कर लिया है। रही बात 4 की, तो 4 भी देखा जाए। 4 कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आपको आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो आप बताइएगा, हम बताएंगे, ठीक है। लिखा है -4/5 होल पावर 2 मल्टीप्लाई -2/3 होल पावर 4। तो -2 होल पावर 4 मीन्स -2 कितने टाइम, 4 टाइम, 3 कितने टाइम, 4 टाइम, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसकी अगर बात की जाए तो -4 पावर 2 है, मीन्स -4 कितने टाइम, 2 टाइम, 5 कितने टाइम, 2 टाइम। फिर सॉल्व करने के बाद न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करिएगा। सेम प्रोसेस यहाँ है। -3 पावर 5 का मीन क्या हुआ, -3 कितने टाइम, 5 टाइम, ठीक है। और -1/2 कितने टाइम, 4 टाइम। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर डिवाइड नहीं करें, मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। उसके बाद सी देखा जाए तो सबसे पहले इसको ओपन करिएगा, 2 टाइम इसको लिखिएगा, 2 टाइम इसको लिखिएगा, इसको 3 टाइम लिखिएगा। फिर ऊपर का गुणा ऊपर करिएगा, नीचे का गुणा नीचे करिएगा। कोई डिजिट अगर कैंसिल होगी तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा। अगर हम इसको देखें तो 4 की पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1, 1 की पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस
ए के 1 के पावर 0 की वैल्यू 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, ठीक है। 4 के पावर 0 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 के पावर 0 की वैल्यू 1, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस 1 के पावर 0 की वैल्यू कितनी 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, तो 2 1 3, यफ हो गया। आइए ई देखें, -18 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 9 होल पावर 3 और यहाँ पे कितना है 48, तो 48 जो है 8 से कैंसिल करिएगा, 8 6 जा, सही है। अब ये जो 6 है, 6 1 टाइम है, यहाँ पे 6 5 टाइम है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 6 कितने टाइम बचेगा, यहाँ पे 6 4 टाइम बचेगा। यहाँ 9 पावर 2 है, यहाँ 9 पावर 3 है, 9 पावर 2 से 9 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 9 1 टाइम बचेगा, सही है। अब यहाँ पे -18 पावर 4 है तो -18 4 टाइम लिखिएगा, और यहाँ पे जो 6 पावर 4 है तो 6 3 जा 18, मीन्स कुल मिलाकर अगर बात करें तो किसी प्रकार आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। आप लगाइएगा ही, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। और यही प्रोसेस यहाँ पे भी है डी। तो आप जो है सारी सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का आपका होमवर्क है ABCDEF। अगर आपको नहीं आएगा तो हम बताएंगे, बताने का मतलब ये है कि अगर हम पेज में लगाकर भेज भी देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसको हमको वीडियो बनाना होगा। तो आपका होमवर्क है ABCDE और एफ़ तो हमने बता दिया है। 4 सवाल आप लगाएंगे, 2 4 5 सवाल लगाएंगे। अगर जिसको नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। बट कोशिश रहे कि क्वेश्चन लगा लिया जाए। और देखें क्वेश्चंस लेंदी तो नहीं है बट लॉन्ग हैं, ठीक है। प्रोसेस आपको पता है, आप आसानी से कर सकते हो। पिछले कुछ दिनों से आप एक्सपोनेंट पढ़ते आ रहे हैं तो सब कुछ जानकारी हो चली आपको। तो लेसन 1 में हम लोगों ने लेसन 1 से आज 3 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ से 5 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ से 6 16 क्वेश्चन सॉल्व किए, 16 प्रश्न आज सॉल्व किया गया है। उसके साथ साथ आपको 6 प्रश्न लगाने के लिए दिए गए हैं। तो कोशिश करिएगा कि आज के क्लास अच्छे बीते और अच्छे से आप रिवीजन करें, स्टडी करें। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, बट क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस ज़्यादा रहे और इसका हम सॉल्यूशंस आपको भेजेंगे नहीं, ठीक है। भेजने के लिए हम भेज सकते हैं, बट अगर नहीं समझ पाएंगे तो पुनः वीडियो बनाना होगा। फिर भी कोशिश रहे कि आप सॉल्व करें। जो नहीं आएगा आप उस क्वेश्चन का इमेज भेज दीजिएगा और कह दीजिएगा कि ये प्रश्न हम नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ें। आगामी 2 दिन में हम यह लेसन समाप्त करके लेसन नंबर 6 पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।